अच्छा, बिजली का बिल तो हम सब भरते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि जिस पावर के हम पैसे देते हैं, वो असल में एक नहीं बल्कि तीन तरह की होती है? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और समझेंगे एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट पावर को। तो चलिए शुरू करते हैं। आमतौर पर जब कोई पावर बोलता है तो हम सोचते हैं बस एक ही चीज होगी। पर सच तो यह है कि बिजली की दुनिया में ना तीन अलग अलग किरदार हैं, और एक बढ़िया एफिशिएंट सिस्टम के लिए इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं हमारे मेन हीरो से। इसका नाम है एक्टिव पावर, और जैसा नाम है ये वही पावर है जो असली काम करती है। सोचिए, एक्टिव पावर एक बहुत ही मेहनती कर्मचारी की तरह है। मतलब यही वो पावर है जो असल में काम को अंजाम देती है। बल्ब को जलाना हो, हीटर से गर्मी पैदा करनी हो या फिर मोटर को घुमाना हो, सारा काम यही करती है। इसीलिए इसे रियल पावर भी कहा जाता है। और हाँ, इसे हम किलोवाट यानी केडब्ल्यू में नापते हैं। अच्छा, अब आते हैं कहानी के दूसरे किरदार पर। ये थोड़ा कह सकते हैं रहस्यमयी है, पर इसके बिना काम चल नहीं सकता। मिलिए रिएक्टिव पावर से। ये है हमारे सिस्टम का मैनेजर। अब देखिए, रिएक्टिव पावर जो है वो खुद कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती। मतलब ये सीधे सीधे ना तो रोशनी देती है ना ही गर्मी, पर ये पूरे ऑपरेशन को मैनेज करती है। इसका काम है ट्रांसफार्मर और मोटर जैसी चीजों के लिए एक जरूरी माहौल तैयार करना, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाना। और इस फील्ड के बिना वो बेचारे काम ही नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से बैकस्टेज हीरो है। तो अब आपको फर्क साफ समझ आ रहा होगा, है ना? एक्टिव पावर समझिए वो पैसा है जो हमने सीधे सीधे सामान खरीदने पर खर्च कर दिया, और रिएक्टिव पावर वो पैसा है जो बस बैंक में घूमता रहता है, सिर्फ इसलिए ताकि हमारा अकाउंट एक्टिव रहे, चलता रहे। तो एक पावर असल में खर्च होती है और दूसरी सिर्फ सिस्टम को चालू रखने में मदद करती है। अच्छा, तो सोचिए, एक कर्मचारी है जो काम कर रहा है और एक मैनेजर है जो सब कुछ मैनेज कर रहा है। तो कंपनी का टोटल सैलरी बिल कितना हुआ? बस यही है हमारी तीसरी और आखिरी पावर, अपैरेंट पावर। अपैरेंट पावर असल में वो टोटल पावर है जो पावर स्टेशन से निकलती है। और एक बात ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक्टिव और रिएक्टिव पावर का सिंपल जोड़ नहीं है। नहीं, ये इन दोनों का एक मिला जुला रूप है। इसे हम केवीए में नापते हैं। अब समझ आया कि जनरेटर और ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा केवीए में क्यों होती है? क्योंकि उन्हें काम करने वाली पावर भी भेजनी है और सिस्टम को मैनेज करने वाली पावर भी। तो अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों में आखिर रिश्ता क्या है? इसे समझने का एक बहुत ही आसान और विजुअल तरीका है, और वो है पावर ट्रायंगल। जरा एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज को दिमाग में लाइए। ठीक है, इसका जो बेस है, जो आधार है, वो है हमारी काम करने वाली एक्टिव पावर। जो इसकी सीधी ऊंचाई है वो है हमारी मैनेजर यानी रिएक्टिव पावर। और वो जो सबसे लंबी तिरछी वाली साइड होती है, बस वही है हमारी टोटल यानी अपैरेंट पावर। और हाँ, स्कूल में पढ़ा हुआ मैथ्स का वो सबसे मशहूर नियम यहां भी काम आता है। कुल पावर यानी एस का स्क्वायर बराबर होता है काम करने वाली पावर पी के स्क्वायर और मैनेज करने वाली पावर क्यू के स्क्वायर के जोड़ के। है ना सिंपल? यही फॉर्मूला इन तीनों को एक रिश्ते में बांधता है। चलिए, अब जब हम इन तीनों किरदारों को अच्छे से जान गए हैं, तो अब ये देखने का टाइम है कि हमारा सिस्टम आखिर काम कितना अच्छा कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। और इसके लिए हमारे पास एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है जिसे हम कहते हैं पावर फैक्टर। तो ये पावर फैक्टर क्या है? सीधी सीधी भाषा में ये हमारे सिस्टम का एफिशिएंसी स्कोर है। ये हमें बताता है कि पावर स्टेशन से जो टोटल पावर भेजी गई, उसमें से कितनी पावर असल में किसी काम में लगी। और जाहिर है, ये स्कोर जितना ज्यादा होगा, हमारा सिस्टम उतना ही बेहतर माना जाएगा। और इसे कैलकुलेट करना? अरे बहुत आसान है। बस अपनी काम करने वाली पावर यानी P को टोटल पावर S से डिवाइड कर दीजिए। जो भी जवाब आएगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच ही होगा। ठीक है, बहुत थ्योरी हो गई। अब इसे एक असली प्रैक्टिकल दुनिया के एग्जाम्पल से समझते हैं, तो सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि एक इन्वर्टर है जो टोटल 100 केवीए की अपैरेंट पावर भेज रहा है। ठीक है, अब इसमें से जो एक्टिव पावर है, जो असल में काम कर रही है, वो है 80 किलोवाट। तो पावर फैक्टर क्या हुआ? सिंपल, 80 को 100 से डिवाइड किया और आ गया 0.8। इसका मतलब ये हुआ कि भेजी गई पावर का 80% तो सही काम में लग रहा है, पर बाकी का 20% वो बस सिस्टम को मैनेज करने में ही जा रहा है। तो सवाल यह है कि अगर पावर फैक्टर कम हो तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा। इसका मतलब है कि उतना ही काम करने के लिए आपके सिस्टम को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है।
उसे ज़्यादा करंट खींचना पड़ रहा है। और जब करंट ज़्यादा होता है तो तारें गर्म होती हैं, एनर्जी लॉस होती है, मतलब बिजली बर्बाद होती है और हमारा पूरा सिस्टम सुस्त पड़ जाता है। तो फिर सबसे बढ़िया, सबसे आइडियल स्कोर क्या है? वो है 1। पावर फैक्टर का 1 होना मतलब परफेक्ट 100% एफिशिएंसी। इसका मतलब है कि जितनी भी पावर भेजी गई उसकी एक एक बूंद सीधे काम में लग गई, कोई बर्बादी नहीं, कोई लॉस नहीं। हाँ, असल दुनिया में ये अचीव करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम 1 के जितना करीब हो सकें उतना अच्छा है। तो चलिए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब किसी बड़ी फैक्ट्री का या हमारे आसपास के किसी सिस्टम का पावर फैक्टर कम होता है तो ये जो बिजली बर्बाद होती है इसका बोझ आखिर कौन उठाता है? क्या बिजली कंपनी, या फिर कहीं ना कहीं हम और आप अपने बढ़ते हुए बिजली के बिल के रूप में? इस पर सोचिएगा जरूर।